सो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका लेक्चर नंबर 13। यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जब चार्ज कोई पॉइंट चार्ज ना हो, जैसे इससे पहले तुम लोग पढ़े हो कि चार्ज पॉइंट चार्ज होता है और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी की पॉइंट पे जो कि कुछ आर डिस्टेंस पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू। जो भी ये चार्ज है यहां पर मान लो चार्ज क्यू है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो था यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बट अगर तुमसे कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज रॉड का निकालो, ये पूरा रॉड चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सिलेंडर का निकालो, ये पूरा सिलेंडर चार्ज। तो इस तरह का, अब ये पॉइंट चार्ज तो ले नहीं सकते यार, ये पॉइंट चार्ज लोगे, बोलो क्या ये पॉइंट चार्ज होगा? नहीं, ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आज वही देखना है। अच्छे से देखना इस पूरी वीडियो को। अगर बेटा ये वीडियो आप देख लिए तो मेरी गारंटी है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज चाहे जिस शेप का हो, वैसे करीब करीब मैं आपको सारी शेप कराऊंगा, चाहे वो डीसी पांडे के क्वेश्चन हो, चाहे एससी वर्मा सर के क्वेश्चन हो, या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन से आपको मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। बट इसके इन केस अगर आप अपनी मन से कोई क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हो किसी भी शेप को लेकर, तो आप कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पहला वीडियो, इसी में आपको तैयारी दी जाएगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके देखो बोर्ड लेवल के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, जो आपका कंबाइंड यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है यूसीटी वाला, या फिर आपका कोई भी आईआईटी नीट जेई वगैरह से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चले चले पढ़ते रहो बढ़िया से यार, मैं यही चाहता हूँ अच्छे से पढ़ते रहो, मैं भी तुम लोग का सहयोग कर रहा हूँ उसी पढ़ाई में, ठीक है। चल तो एक काम करते हैं यार, ये क्योंकि बहुत दमदार टॉपिक है, बहुत अच्छा। और तुम लोग जानते हो जब युद्ध में हमारे पास कोई भारी भरकम, मतलब आगे से जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, अगर उसका सामना है तो कुछ ऐसे वेपन्स रखे जाते हैं जिस वेपन से बस अब लड़ाई जीती जा सकती है। तो इसी तरह इस बेहतरीन टॉपिक के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इसका सामना करना है तो आपको 3 वेपन्स तैयार करने हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 वेपन्स। इस पूरे टॉपिक के लिए वो 3 वेपन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो है तो सामने कितना बड़ा भी राक्षस है, आप उसे मार गिराओगे और सफलता, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते रहो। तो चलते हैं, पहले 3 वेपन्स को तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलें, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से। और उससे पहले 3 वेपन्स, हमारे 3 वेपन्स कौन है इनको देख लेते हैं। पहला वेपन जो आता है तुम लोग का सबसे ज्यादा जरूरी वाला, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला वेपन जो आया तुम लोग का वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब क्या है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी? पहली बात तो जान लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए डील करें, या फिर 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो चार्ज, उन पे आपको कौन सा वेपन यूज करना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब सर 1 डायमेंशन मतलब रॉड की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, तो रॉड आपका 1 डायमेंशन में आएगा, रिंग भी आपका 1 डायमेंशन में आएगा। अगर आप इसे कट कर दोगे तो कट कर दो, देखो वो सीधा एक रॉड बन गया।
तो आप रिंग वाले प्रॉब्लम में, रॉड वाले प्रॉब्लम में ये लगा सकते हो। कौन सा वेपन यूज करोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सा वेपन यूज करोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मन में क्वेश्चन आया कि सर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या? तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, चले। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मूला, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगा कूलाम्ब पर मीटर। लैम्डा की यूनिट क्या है? कूलाम्ब पर मीटर। देखो, चार्ज का कूलाम्ब और लेंथ का मीटर। चले। सेकेंड तुम लोग का वेपन आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज, ये बहुत काम आने वाला है, ये समझ लो, बहुत ज्यादा। ये कब लगेगा बेटा? 2 डायमेंशन वाले जो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे उसमें आपको इस वेपन का यूज करना है, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। डेफिनेशन देखें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज, सॉरी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम सॉरी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी represented by sigma. Definition, charge per unit area is called surface charge density. फॉर्मूले की अगर बात करें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यूनिट की बात करें तो कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। चले, तो याद रखना, क्या याद रखना? देखो, वेपन के भी अपने स्टैंडर्ड है ना। हल्का फुल्का सामने आया तो उसे छोटे वेपन से मारेंगे, और कोई भारी भरकम सामने आया लड़ने तो उसे बड़े वेपन से मारेंगे। तो 1 डायमेंशन के लिए बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, 2 डायमेंशन के लिए बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसा सामने क्वेश्चन वैसे वेपन से उसे खत्म करेंगे। चले आगे चले। चले थर्ड थर्ड वेपन को देखें। थर्ड वेपन बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी represented by rho. Definition, charge per unit volume. Charge per unit volume. और कोई तुम लोग से फॉर्मूला पूछे क्या बताओगे? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट पूछे तो कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। कूलाम्ब पर मीटर। फिर कोई पूछे कि सर ये कहां पर लगाना है? तो ये 3 डायमेंशन। कहां लगाना है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन वाले पे आपको लगाना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो 3 वेपन बना लिए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 डायमेंशन लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, 3 डायमेंशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चले, ये 3 वेपन आप तैयार करो। देखो, कोई भी वेपन लेने से पहले भाई खरीद तो लिया न्यूक्लियर बॉम्ब, बट चलाना कैसे ये नहीं आता। न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद लिया, चलाना नहीं आता। तो ऐसी कंट्री क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह वेपन्स तो है, बट यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन से बताएंगे। वेपन्स तो हैं, यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन में बताएंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल इसमें क्वेश्चन है, टॉपिक कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन। चले, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मान लो एक रॉड है, जो कि रॉड बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो। अगर मन है तो नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम फॉर्मूला, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसी के एक्सिस पे, पी पॉइंट पे कुछ ए डिस्टेंस पे, कुछ ए डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
क्या पूछा है? फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पे। तुम लोग को बता देते हैं इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है और जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। रॉड की लेंथ जो है बेटा वो एल है और टोटल चार्ज क्या है? क्यू। अब ये बताओ यार, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हो डिस्ट्रीब्यूटेड का, फॉर्मूला केवल एक चीज पढ़े हो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस रॉड को पॉइंट चार्जेस में बदल लें, समझो बात को, इस रॉड को पॉइंट चार्ज में बदलेंगे और फिर लगाएंगे अपना फॉर्मूला। कैसे? अगर मैं चक्कू उठाऊं, बढ़िया चक्कू उठाऊं और इसे काटना स्टार्ट करूं, ऐसे काटना स्टार्ट करूं, इतने छोटे पीसेस कर दूं, इतने छोटे पीसेस कर दूं कि इसका एक पीस छोटे चार्ज के बराबर दिखे। देखो मैं इसका एक छोटा सा पीस यहां से कट किया, ये छोटा सा पीस। अब बताओ यार, अगर पूरा इसमें चार्ज क्या है? क्यू। तो एक छोटे से पीस के पास चार्ज क्या आएगा? डी क्यू। याद करो, जब कोई छोटा होता है तो हम वहां डी लगा लेते हैं। इस छोटे से पीस का जो साइज होगा वो मान लेते हैं डीएक्स। और कितनी पी से कितनी डिस्टेंस पे कटा है, पी से कितनी डिस्टेंस पे से कट किए हो तो मान लो एक्स डिस्टेंस। पी से कितनी डिस्टेंस पे कट किए हो तो मान लो इसे एक्स डिस्टेंस पे। फिर समझ लो, मैं छोटा सा चार्ज कट किया डी क्यू, छोटा सा साइज है डीएक्स, कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है। बताओ इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल सही, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, के चार्ज कितना है? डी क्यू और डिस्टेंस कितना है? एक्स, एक्स का स्क्वायर, के डी क्यू एक्स स्क्वायर। क्या इसी तरह मैं छोटा सा चार्ज यहां पर भी डी क्यू साइज का कट कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर भी डी क्यू साइज का कट कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे ऐसे डी क्यू साइज को कट करके पूरे रॉड को खत्म कर सकता हूं? एकदम से। मतलब मैं इस रॉड को छोटे 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 डी क्यू साइज में कट कर सकता हूं। कहां कहां कट करूंगा? यहां से लेके यहां। यहां क्या है? यहां पी कहेगा ए डिस्टेंस पे आप चालू किए हो और कहां तक गए हो? एल प्लस ए डिस्टेंस। पी से देखना बेटा, पी से, पी से ए डिस्टेंस से चालू किए हो और कहां तक गए हो? एल प्लस ए तक। ये देखो, ये एल और ये पी के लिए एल प्लस ए। चले, मींस अगर यहां से आपको नेट फील्ड निकालना है तो ऐसे छोटे 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 डी क्यू और डी क्यू वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी डी आ रहा है उसको ऐड करना है। छोटे छोटे चार्ज की वजह से जो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको ऐड करना है बेटा, छोटे छोटे। और मैं बताया मॉडर्न टेक्निक एडिशन का क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? ए से, पी की नजर से देखो, ए से लेके ए प्लस एल तक, ए प्लस एल। यहां पर क्या हो जाएगा? के डी क्यू अपॉन एक्स। सब कुछ सही है, इंटीग्रेशन हो गया तो कर लेंगे, आज गया छोड़ दीजिए। मामला समझो, क्या अगर मैं यहां कट किया तो एक्स ये, यहां से क्या ये एक्स की वैल्यू बदलेगी? हाँ, पहले एक्स इतना था, अब एक्स इतना हो गया, अब एक्स इतना हो गया। मतलब एक्स कंटिन्यू चेंज होगा जैसे जैसे हम इसे कट करते जाएंगे। एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स चेंज हो रहा है, के तो चेंज नहीं होगा। डी क्यू, डी क्यू को देखो, ये तो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में ही है। मतलब इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में है बट चेंज एक्स हो रहा है। समझो, इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में है, चेंज एक्स हो रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो ये चार्ज बन जाए या तो चार्ज ये बन जाए। मतलब या तो क्यू को हटा दो या तो एक्स को हटा दो, दोनों को सेम करना है, या तो एक्स एक्स रहे या तो क्यू क्यू रहे। क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब एक इंटीग्रेशन दूसरा एक्स चेंज ही हो रहा है, और दोनों अलग अलग, ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। कुछ ऐसा करना है, एक्स को भगाना है। तो आप देखो मैं क्या कहूं कि वेपन्स का यूज कब करोगे? जब सामने वाला जो आक्रमण किया है वो आप पे भारी पड़ जाए, तब आप हैवी वेपन्स निकालोगे। आप देखो भारी पड़ गए, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो अब हम निकालेंगे वेपन।
कैसा है ये? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल। अगर मैं इस छोटे से चार्ज को देखूं तो इसका टोटल चार्ज कितना है? डी, और छोटे से चार्ज का जो लेंथ है क्या है? डी। देखो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dx बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम डी। देखो ये इधर देखो, सही है ना? dx बराबर लैम्डा टाइम्स डी क्यू। सही, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो सब गड़बड़। डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स डी एक्स। अब से डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एक्स। सही है? चल, अरे मैं सोचा यार दिमाग क्या हो गया, ऐसे इंटू कर रहा हूँ, ये अपॉन में जा रहा है, मैं इंटू में लिख रहा हूँ। डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स डी एक्स। डी क्यू मिल गया लैम्डा डी एक्स। चल डी क्यू मिल गया, क्या मिल गया? डी क्यू मिल गया ए प्लस एल लिमिट है, के वही है, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एक्स, और नीचे देखो एक्स। अब मामला सही है, अब मामला सही है। देखो यहां पर क्या है? एक्स है, यहां पर भी एक्स। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। यही तो दिक्कत थी, यही तो प्रॉब्लम थी कि दोनों अलग अलग थे। किया जाए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उसे नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करना, नोट करना। चले, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाहर, लैम्डा बाहर। ना लैम्डा बदलेगा ना के बदलेगा। अरे क्यों नहीं बदलेगा सर? लैम्डा बराबर बेटा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये बताओ क्या इसका टोटल चार्ज बदलेगा? क्या इसका टोटल लेंथ बदलेगा? नहीं, तो नहीं बदलेगा। इंटीग्रेशन करना है, चलो इंटीग्रेशन करना है 1/x²। अब मुझे उम्मीद है तुम लोग को इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता है तो क्या करोगे? मेरे क्लास 11 के वीडियो देखो। क्लास 11 नया कोचिंग क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स भी लिख देना यार। क्लास 11 फिजिक्स नया कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर आ जाएगा। के लैम्डा, यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। -1/x। जो भूल गए हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए बता देते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1। करना क्या है? x को ऊपर भेजना है, पावर -2 हो गया, n की जगह पर रखे -2, यहां पर हुआ -2, यहां भी क्या हुआ? -2। देखो क्या आ गया? x की पावर -1/-1। x की पावर -1 का मतलब 1/x, ये माइनस ऊपर चला गया। देख लिया? हो गया। चलो यहां से लिमिट क्या हो गया? a से लेके a+l। चलो लिमिट रखते हैं। तो E इज इक्वल टू के लैम्डा, पहले लिमिट रखे, क्या हुआ? 1/a+l, बट माइनस था तो माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 1/a। चलो सॉल्व किया जाए। -a+l, एलसीएम ले लेते। चले इरेज करें, इधर इरेज कर रहे हैं। E इज इक्वल टू के लैम्डा, यहां पर क्या हो गया? -a+l डिवाइडेड बाय a इंटू a+l। a से a देखो मर गए, बचा l, के लैम्डा। अच्छा लैम्डा को देखो क्या लिख रहा हूं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू ऊपर क्या बचा है? l, नीचे क्या बचा है? a+l। l से l कैंसिल, k q अपॉन a+l। This is required electric field due to uniformly charged rod। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से किसी a डिस्टेंस पे
एक्सियल डिस्टेंस है, अभी इक्वेटोरियल नेक्स्ट वीडियो में निकलवाएगा। तो एक्सियल डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस। तो हो तुम लोग को पहला क्वेश्चन अच्छा लगा हो गया, परेशान ना हो, वीडियो बहुत लंबी नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे वीडियो बना रहा हूं, आप जल्दी जल्दी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जाना, नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, मींस कल। तब तक पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।